वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है 20 अप्रैल, मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। तो ये 19 अप्रैल की रात में हम लोगों ने केक कट किया था। तो बस वैसे तो हमेशा हम लोग थोड़ा सा रात में भी अच्छे से सेटअप वेटअप बना लेते, मगर इस बार हम दोनों की तबीयत ख़राब थी और हस्बैंड का भी उठ के आने का मन नहीं था और मेरा भी नहीं मन था, इसलिए थोड़ा सा बस ऐसे ही एक केक कट किए और फिर दोनों हम गए। तो खाना नहीं था क्योंकि मेरा शुक्रवार का व्रत था, तो केक नहीं खाना था, बस हस्बैंड ने थोड़ा सा खाया। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह से, लेकिन आज मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ कि आज क्या होता है, सैटरडे को डिस्पेंसरी बहुत कम टाइम के लिए खुली होती है। और जो हम दवाइयाँ लाए थे तो वो पता नहीं गिर गई कहीं या खो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। मतलब 2-3 दिन हमने दवाइयाँ ढूंढी पर मिली ही नहीं। तो फिर मतलब हम लोगों को ये था कि आज जाके ले आएंगे। और क्योंकि आज हस्बैंड का बर्थडे है तो हमने उनसे कहा नहीं, वैसे भी दवाई लाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तो हमने कहा कि चलो हम ले आएंगे जाके। और जैसे ही डिस्पेंसरी में गए तो वहाँ कम से कम नहीं 1.5 घंटा हमें बैठना पड़ा। और हम पूजा करके नहीं गए थे, बस नहाए धोए ऐसे ही चले गए थे कि कहीं डिस्पेंसरी बंद ना हो जाए। तो जैसे ही गए और तो वहाँ पर क्या हुआ कि इतनी मतलब भीड़ थी कि 1.5 घंटा वहाँ फालतू में बैठना पड़ा, जिसकी वजह से मेरे सारे काम डिले हो गए। देखिए इतने सारे बर्तन जो धोए, जबकि मेरे हस्बैंड एक एक दो दो करके बर्तन धोते ही रहते, मगर वो बोलते कि बर्तनों का ढेर खत्म ही नहीं होता। इनको भी लगता, मतलब हम लोगों को तो पता ही है क्योंकि हम लोग लड़कियां, कि बर्तन कितने भी धो बर्तन कभी भी खत्म नहीं होते। तो ये बोले इतना बर्तन धो रहे उसके बाद भी खत्म नहीं होते, बर्तनों का ढेर खूब हो जाता है। तो अब जा रहे हैं झाड़ू पोछा करने। और फिर अब घर की झाड़ू पोछा शुरू कर दिए थे, क्योंकि हाउस हेल्पर आ नहीं रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर में झाड़ू पोछा ही ना हो। फटाफट से सारी झाड़ू लगा, बल्कि और साफ़ सुथरी झाड़ू पोछा करने लगे थे, क्योंकि कोने कोने से तो मेरी हेल्पर है वो निकालती नहीं है। कई बारी तो वो जैसे पावदान ना देखो तो वो झाड़ती भी नहीं है, तो फिर हमें ही झाड़ना पड़ता है। तो अब जब नहीं आ रही तो सारे कोने कोने से जितना कचरा था वो निकाले, और कोने कोने में पोछा भी लगा रहे हैं, ताकि घर एकदम साफ़ सुथरा हो जाए। जब ये आएंगी तो मतलब ये ना रहे कि घर गंदा है। और क्या होता है, हम लोगों के यहाँ जाले बहुत ज़्यादा लग जाते हैं नीचे, अलमारियों में अगर अच्छे से झाड़ू नहीं लगा तो नीचे लग जाते हैं, तो बीच बीच में हमें लगानी पड़ती है। और यहाँ पर बाहर ना वैसे भैया आते हैं झाड़ू लगाने, लेकिन फिर भी हमें एक झाड़ू लगानी पड़ती, क्योंकि पत्ते खूब गिरते हैं। फिर पूरे घर में झाड़ू लगाया, बाहर लगाया, और उसके बाद ये मेरा पीछे का था पोर्शन। फिर उसके बाद पोछा लगाया पूरे घर में। और पोछा लगाने के बाद इधर सीधा किचन में आ गए थे बर्तन लगाने के लिए। तो हमने कहा चलो बर्तन भी लगा लेते हैं, ताकि क्या रहेगा ना कि बर्तन लग जाएंगे तो एक काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने काटी थी आलू उसके लिए, सब्जी के लिए। तो हमने कहा चलो आलू पहले वॉश करके सब्जी छौंक देते हैं, क्योंकि सब्जी पकने में टाइम लगेगा। अगर आज हस्बैंड से पूछे कि आप क्या खाएंगे, तो बोले कि हम वो खाएंगे स्टेशन वाली सब्ज़ी। तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आज स्टेशन वाली सब्ज़ी बना देते हैं। तो बस उसके लिए आलू काटा। और आप लोग सोच रहे होंगे आज बर्थडे है और खिला रही हैं आलू, ऐसा नहीं, हमने सब कुछ पूछा, ये बना ले वो बना ले, हमें तो और ज़्यादा बनाने का शौक़ है। लेकिन हस्बैंड के ना 2 दिन से पेट में ही प्रॉब्लम चल रही है, कुछ तो गैस वैस बन गई है। और हुआ क्या, उनको ना व्रत सूट नहीं करता और वो व्रत रह जाते हैं, जिसकी वजह से फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ही मतलब ये आलू बनाना पड़ रहा है। झाड़ू पोछा हो चुका है, वॉशरूम में वाइपर वाइपर लगा चुके, मुँह हाथ पैर धो लिए। अब 10 मिनट बैठेंगे। कल जो पेस्ट्री आई थी ये खा रहे हैं, इसके बाद देखते हैं कि नाश्ता अच्छे से क्या बनना है। फिर उसके बाद ये सब्जी की तैयारी करने लगे थे। तो प्याज काट रहे थे, प्याज काटेंगे, टमाटर पूरी तैयारी कर लेंगे, उसके बाद फिर सब्जी छौंक देंगे। क्योंकि आज स्टेशन वाली आलू बननी है, तो उसमें ना ज़्यादा झंझट नहीं रहता है। इसमें ज़्यादा मसाले मसाले तो ज़्यादा जाते हैं, जैसे धनिया पाउडर ज़्यादा जाता है, सब्जी मसाला उतना नहीं पड़ता है। स्टेशन वाली सब्जी में धनिया पाउडर और गरम मसाला, सॉरी जब वही आने लगी थी, पता 12 बज रहा है जब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। अभी चले गए थे ना वहाँ पे मैगी पॉइंट, वहाँ से आके वहीं पे थोड़ा सा एडिटिंग किए, वापस आके थोड़ी एडिटिंग किए, और अब वॉइस ओवर कर रहे हैं। फिर उसके बाद दूध को अपनी जगह पे रखा, और एक जो ये मेरा पैन है इसको चढ़ाया, इसमें बहुत थोड़ा तेल डाले। वैसे तो ये जो स्टेशन वाली आलू बनती है ना, इसमें तेल खूब ज़्यादा पड़ता है, लेकिन क्योंकि हम लोग तेल कम खाते इसलिए तेल कम डाला। और मसालदानी जैसे उठा उसमें जीरा खत्म हो गया था, तो फिर हमने जीरा भरा। और हाँ, याद रखिएगा जो स्टेशन वाली आलू बनती है ना, इसमें जीरा कम पड़ता है। अब आप लोगों
लोग सोचेंगे जीरे का क्या स्वाद, जीरे का बहुत अहम स्वाद जो रिश्ता है वो है सब्जी दाल से। मतलब जीरा ना बड़ी जल्दी सब जो फ्लेवर है बदल देता है। तो जीरा हमने कम डाला, प्याज पकाया, प्याज ना बहुत नहीं पकाना, अधकचरा रखना। फिर उसके बाद टमाटर डाले, टमाटर में नमक डाल दिए थे ताकि टमाटर खूब अच्छे से गल जाए, और थोड़ी देर के लिए इसको ना ढक के रख देंगे ताकि थोड़ा टमाटर गल जाए। वरना क्या रहता है आजकल टमाटर एकदम टाइट टाइट रखे रहते हैं, और टाइट रखे रहते हैं ना तो फिर खाने में मज़ा नहीं आती है। फिर इसमें डाल दिया 1 चम्मच के करीब हल्दी डाले थे, क्योंकि जो स्टेशन वाली आलू है ना इसमें हल्दी कम पड़ती है, पिसी धनिया ज़्यादा पड़ती है। तो इसमें 3 से 4 चम्मच हमने पिसी धनिया डाल दिया था, ताकि जो पूरा टेस्ट वही आए। फिर उसके बाद इसमें डाले थे लाल कुटी मिर्च। जो पिसी देगी मिर्च आती है ना उसमें वो स्वाद नहीं रहता, ये कुटी मिर्च का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। फिर ये कैच का सब्जी मसाला डाले थे। हालांकि अगर आपके पास देसी सब्जी मसाला हो तो वो ही डालिएगा, मेरे पास वो नहीं था इसलिए हमें कैच का डालना पड़ा। वरना जब आप देसी सब्जी मसाला डालते हो ना तो उससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल वही आता है। फिर उसके बाद इसमें सारी आलू डाल के इसमें को थोड़ा सा चलाएंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे सारा मसाला। और मसाला मिक्स करने के बाद जो कि इसमें हम डालना भूल गए, अदरक लहसुन का पेस्ट ऊपर से अब डाल के इसको ढक देंगे, जिस तरह से हमने ढक दिया है। उसको थोड़ी देर ढक्का रखा रहने देंगे। इधर जग में पानी ख़त्म हो गया तो इसको भी भर के रख लेंगे। इससे क्या रहता है ना कि जब भी खाना वाना बनाओ तो काम में आता है पानी। फिर उसके बाद जो भी थोड़ा सा किचन में गंदगी होती है उसको साफ आफ किए, क्योंकि हमें ना मतलब हमें क्या किसी को भी यार गंदे किचन में काम करने का मन नहीं करता होगा। तो बस फटाफट से हमने किचन साफ किया, और अब बस यही बर्तन लगाने लगाने रह गए थे। लेकिन जो एक दो नहीं चीज़ें, जैसे बास ये डलिया खाली हो गई थी, कढ़ाई खाली हो गई थी, इसको धो के रखे, बड़ी जम्हाई आ रही है, नींद आ रही है, थक भी गए हैं आज को। फिर ये जो सामने इन्होंने मेरे हस्बैंड ने कीली गड़वा दी है, हमें बहुत ख़राब लगता है। इसमें क्या होता है ना कि सामने सामने इतने बर्तन टंग जाते हैं कि फिर अच्छा नहीं लगता है। तो हमें वैसे भी टंगी पंगी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, लेकिन अब क्या करें, मेरे किचन में जगह इतनी कम है तो टांगना पड़ता है। फटाफट से सारे बर्तन लगा दिए और सब्जी को ढक के रख दिए थे। तब तक हमने कहा चलो, जैसे इन्होंने पूजा किया था तो कुर्ता उनका रखा था, इसको फोल्ड कर दे। वैसे भी ये जब पूजा वूजा करके उठते ना तो बड़े फैला देते, तो फिर उसके बाद हमें उठाने पड़ते, नहीं तो फिर ये रहता ना कि कोई घर आया तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, हस्बैंड से कुछ बात वार्तालाप हुई। वार्तालाप करने के बाद हाँ, पानी हमने अच्छा पानी डाला हमने सब्जी में, आप लोगों को दिखाया ही नहीं, या तो फिर एडिटिंग में हमें लगता वो पार्ट कट गया। तो पानी डाल के सब्जी उबलने के लिए रख दिए थे। फिर हस्बैंड के पास गए थे कि चलो सब्जी पक रही है आराम से बैठेंगे, लेकिन हस्बैंड बोले हमें भूख लग रही है। तो हमने कहा कि खुले में पकाएंगे तब तो इसको पकने में खूब टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा है इसको कुकर में डाल दें। वरना जब भी आपको स्टेशन वाली सब्जी का स्वाद चाहिए तो खुले में पकाइएगा, फिर कुकर में मत बनाइएगा। तो फिर हमने क्या किया कि इसको कुकर में पलटे, और इसको फिर कुकर में अब सीटी लगाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए, जल्दी पक जाए। क्योंकि अब हस्बैंड को लग रही है भूख और सच मानो तो हमें भी भूख लग रही थी, लेकिन हमें ये था कि हस्बैंड ने कहा है स्टेशन वाली खाने का मन है, तो हमने कहा चलो वही बनाते हैं। हालांकि नाश्ता दे दिए थे, लेकिन आजकल तबीयत नहीं ठीक है ना, तो दवाई खाते तो नाश्ता अच्छे से तो करते नहीं है, तो बहुत थोड़ा नाश्ता करते, दवाई खाते तो थोड़ी थोड़ी देर में भूख लग रही है। वही हाल मेरा भी है। और देख लीजिए आवाज़ में भी भारीपन है, मतलब अभी कोल्ड सही नहीं हुआ है। और बाहर देखिए कितनी कड़क धूप आ गई है। वरना हम लोग का प्रोग्राम ये था कि आज सुबह का भी खाना नहीं बनेगा, हम लोग कहीं बाहर चले जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वहीं खाते पीते रहेंगे। लेकिन फिर धूप इतनी तेज़ थी तो हमने कहा रहने तो, कहीं नहीं चलते। हस्बैंड को भी आलस आ गया तो बोले कि अच्छा ठीक है नहीं चलते, हमें भी आलस आ रहा है। फिर उसके बाद एक नैपकिन बिछा दिए। आज हमसे बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं हो रहा, इतना में जमुआई आ रही है, हंसी आ रही है। फिर उसके बाद एक कपड़ा बिछाया तो इन्होंने कहा था आज खाएंगे पराठे इस सब्जी के साथ। तो सब्जी एक ऑलमोस्ट डन हो ही चुकी थी, तब तक हमने कहा चलो पराठे सेक लेते, ताकि थोड़ा सा इनको ना बहुत गरम खौलता हुआ खाना नहीं पसंद है, थोड़ा सा ठंडा खाना पसंद है।
तो बस वही हम पराठे सेक रहे थे। और देसी घी के पराठे बनाएंगे, इनको ना घी के पराठे पसंद है। और वैसे तो ज़्यादा घी लगा के किसी को नहीं पसंद हो, किसी को भी पसंद होता है पराठा। हमको भी थोड़ा मोटा पराठा हो, हमें जैसे बहुत पतले पराठे होते नहीं पसंद है। और मेरे हस्बैंड को मोटा पराठा नहीं पसंद है, इनको मेरे हाथ का जो पतला पतला पराठा रहता है वही अच्छा लगता है। हम लोगों के यहाँ पतले पराठे बनते थे, तो मेरी भी आदत वही है, लेकिन हम अपने लिए मोटा पराठा बनाते हैं। हमें पराठा मोटा ही अच्छा लगता है। जब स्कूल जाते थे तो मम्मी हम लोगों को पराठा बना के देती थी, तब वो पतले पतले बनाती थी, तो हमें लगता था पराठे हमें नहीं पसंद है। बाद में जब हमने एक बार मोटा खाया तो हमें लगा अच्छा मोटे पराठे हमें पसंद है। फिर हस्बैंड तो आप लोगों को जैसा कि पता ही है मेरी बहुत हेल्प कराते हैं, तो उन्होंने ये जो आइस ट्रे उसको धो के लगा दिया था, क्योंकि शाम को कुछ मॉकटेल वॉकटेल बनाने वाले थे, तो उसके लिए बर्फ़ की ज़रूरत होगी। और इधर मेरे पराठे भी बनते जा रहे थे, उधर हस्बैंड भी मेरी हेल्प भी करते जा रहे थे, आपस में हम लोग बातें भी करते जा रहे थे। अच्छा, जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात करते करते काम करते ना, तो कहाँ काम हो गया कब और कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चलता है। वरना जैसे कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं ना, अपनी बीवियों को ऑर्डर दे देते हैं कि ठीक है ये करके लाओ वो करके लाओ। थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है दिखने में भी, और बीवियों का भी कर देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन तो उदास हो ही जाता है। फिर सारे पराठे वराठे बनाए, उसको ढक के अलग किए, और गैस ऐस साफ़ की, जगह साफ़ की। उसके बाद जो भी बर्तन खाली हुए थे उनको धो डालेंगे। वैसे तो मेरी हमेशा से आदत है, जब मेरी हेल्पर आती हैं तो भी जो इस टाइम पे बर्तन निकलते हैं उनको हम वॉश करके रख ही देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना ये सिंक खाली रहे इस वजह से। फिर उसके बाद इधर जो पानी आनी पड़ गया था, हमने कहा चलो इसको भी अच्छे से पोंछ दे। हालांकि अभी जब हम लोग खाना वाना परसेंगे उसके बाद फिर से एक बार हमें किचन साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि खाना परसों तो भी कुछ ना कुछ कड़ गिर ही जाते हैं। उसके बाद एक मथानी लेके सारी जो सब्ज़ी उसको मैश किए, बिना मैश किए हमारे यहाँ कोई सब्ज़ी नहीं बनती है। आप लोग भी मैश करके देखिएगा, बहुत मज़ा आता है। फिर इसमें थोड़ी सी पिसी खटाई डाले, पिसी खटाई का रोल अपना एक अलग ही है हर चीज़ में। हमें पिसी खटाई बहुत अच्छी लगती है। पिसी खटाई से एक बात है, स्वाद बड़ा अच्छा हो जाता है। कभी आप लोग छोले में पिसी खटाई ऊपर से डाल के देखिएगा, पकते समय कभी मत डालिएगा वरना सब्ज़ी नहीं पकेगी, लास्ट में डालिए, बड़ी मज़ा आती है। और फिर उसके बाद जो नैपकिन थी ना, उसको भी धो के रख दी। हमने कहा कि चलो अभी फैला देंगे, और तवा अब ठंडा हो गया था, तो तवा धो के रखे। हमारे यहाँ माना जाता है कि तवा गरम गरम नहीं धोते, वरना भाई को दोष लगता है। तो इस वजह से जब तवा ठंडा हो गया उसके बाद ही हमने उसको धोया। और इधर धनिया काट रहे थे कैंची से, मेरे यहाँ मेरी बड़ी मम्मी ना कैंची से धनिया काटती थी, तो हालांकि उनकी देखी देखा नहीं काटना है, हमारे चाकू नहीं मिल रही थी हमें, तो हमने कहा चलो कैंची से काट देते हैं धनिया। और ये कुकर में ना पानी गर्म हो रहा था, तो क्योंकि पानी सब्जी का सूख गया था, तो हमने कहा कि चलो पानी गर्म करके डाल देते, तो जो सब्जी भी लगी होगी कुकर में वो भी छूट जाएगी, और पानी पड़ जाएगा तो थोड़ी सी पतली हो जाएगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत गाढ़ी सब्जी नहीं पसंद है, उनको ना थोड़ी हल्की सी गीली गीली सब्जी पसंद है। फिर उसके बाद हम दोनों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, लेकिन उसके बाद मेरा रेस्ट करने में मन ही नहीं लग रहा था। हमको मतलब ये बार बार लग रहा था कि लाओ अपना जो बाल स्ट्रेट कर लें, कपड़ों में शायद प्रेस करना होगा तो वो कर लेंगे। ये सब चीज़ें सोचते रहे, फिर हम उठ गए। थोड़ी देर रेस्ट किया और बड़े धीरे से दबे पैर उठे थे, वरना अगर हस्बैंड उठ जाते तो बोलते अरे आओ आओ आओ। तो उठे, पूरे घर के खिड़की दरवाजे खोले एज यूजुअल, क्योंकि मेरी आदत है खिड़की दरवाजे पहले खोलो। और ये बाहर का व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और काफ़ी दिन से मेरे हस्बैंड अभी वॉइस ओवर करने के टाइम बाहर चले गए मेरे भाई बहनों से बात करने, तो हम आप लोगों को बता रहे, वरना ना बताते ही। कई दिनों से ये बोल रहे हैं कि दोहर निकाल दो, दोहर निकाल दो, लेकिन हम निकाल ही नहीं रहे, तो भूल जाते थे। तो हमने कहा निकाल दिए, ऊपर है धूप में डाल दिए, ये सब से बहाने बना रहे थे। लेकिन आज याद आया, हमने कहा नहीं नहीं आज तो निकालना ही निकालना है। निकाले, निकालने के बाद इसको धूप में डाले जाके, क्योंकि धुल के रखे थे। फिर भी जैसे नहीं कोई चीज़ रख दो तो हल्की सीलन सी महक आने लगती है, तो अगर महक आ रही होगी धूप में डालने के बाद भी तो फिर धुल देंगे कल। देखते हैं, वैसे भी हम लोग को 24 तारीख को अपने मेरे मायके जाना है, मेरे यहाँ मुंडन है ना, तो उसी वजह से। और हम ना ये चायदानी में पानी दोपहर में ही भर के रख देते हैं, ताकि जब शाम को चाय बनाने उठे तो थोड़ी सी आराम हो जाए। हमेशा भर के रख देते हैं, फिर उसको चाय चढ़ाए। चाय ना हमें काली मिर्च वाली अच्छी लगती है, और इसी में हम इलायची भी कूट के डाल देते हैं, इसलिए थोड़ा सा इलायची का भी टेस्ट आ जाए। बड़ा अच्छा लगता है इलायची का जब टेस्ट आता है, हल्का हल्का।
You know, I think I'll tell you the story of my life. जब तक चाय उबलने के लिए रख दिए, दूध डाल देंगे, पानी तो अच्छे से उबाल दिए थे। और जब तक पानी नहीं उबलता ना तो चाय कच्ची कच्ची सी लगती है। दूध डाल के धीमी आंच में रख दिए थे। प्यास लगाई थी तो हमने कहा चलो एक गिलास पानी बैठ के पी लेते हैं। और पानी बैठ के ही पीना चाहिए, कहते हैं घुटने ख़राब हो जाते हैं। तो अब डर लगता है जैसे जैसे अब एज बढ़ रही है कि कहीं घुटने ना ख़राब हो जाए। बचपन में तो कुछ नहीं पता चलता है। पानी पीने के बाद बाहर आ गए थे बाल झाड़ने के लिए। आज सुबह क्या हुआ ना, बाल ही नहीं झाड़ You know, पाए थे I जल्दी think जल्दी। I'll tell you the तो story. सामने सामने से तो झाड़ लिए थे, पीछे से सुलझा नहीं पाए थे, वरना हम गीले बाल ही सुलझा लेते। हालांकि सब लोग कहते हैं गीले बाल नहीं सुलझाने चाहिए, मगर हम सुलझा लेते हैं बालों को। फिर शाम को सुलझाए, और शाम नहीं थी, वही 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा था। और फिर हम आ गए थे बाल स्ट्रेट करने। हमने कहा जब हम लोग जाएंगे बाहर घूमने तो एक बार फिर से स्ट्रेट कर लेंगे। दोबारा करने में इतना टाइम नहीं लगता, जब पहले करो ना तब थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सारे बाल स्ट्रेट करने होते हैं। और वैसे भी मेरे बाल ना हल्के से कर लिए हैं, तो इनको स्ट्रेट करने में काफ़ी टाइम लगता है। और क्योंकि बाल लंबे भी हो गए हैं, नीचे से बहुत ज़्यादा कटिंग मांग रहे हैं, मेरे बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। देखो कराना है अब। फिर उसके बाद हमने अपने सारे बालों को स्ट्रेट किया। टाइम लगता है। अच्छा, आज पता क्या हुआ, मेरे जितने मतलब बाल स्ट्रेट करते जा रहे थे वो इतने गर्म हो गए थे, इतने गर्म हो गए थे कि मतलब हाथ से पकड़ा नहीं जा रहा था, और बड़ी जल्दी जल्दी बाल प्रेस हो रहे थे। जब यही हमने जाड़े में बाल प्रेसिंग करी थी, बिल्कुल भी हो ही नहीं रहा था जल्दी, और काफ़ी टाइम लग रहा था बाल प्रेस करने में। मतलब अब हमें समझ में आया गर्मियों में विंटर्स के कंपेयर में जल्दी बाल प्रेस हो जाते, तो हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और जाड़े में तो खूब खूब टाइम लगता था, फिर प्रेस करो, फिर थोड़ी देर बाद जब जाने लगो तो फिर प्रेस करो, ये होता है। लेकिन अभी तो हमारे बाल खूब अच्छे, हम मतलब लौट के आ गए तब तक खूब अच्छे मेरे बाल रहे हैं। तो दोस्तों अब अपने बाल प्रेस करेंगे, उसके बाद हमें अपना जाने के लिए सूट भी प्रेस करना था। तो अब नेक्स्ट व्लॉग हम यहाँ से इसके बाद शुरू करेंगे, क्योंकि ये भी व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है। और अब अगले व्लॉग की शुरुआत करेंगे, तो अपने व्लॉग को अब हम एंड भी यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अच्छा, हम आपसे शेयर करने के लिए 10-12 लोगों को नहीं कहते, सिर्फ एक लोगों को शेयर करिए और एक लाइक कर दिया करो यार। आप लोगों का लाइक